नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? तो चलो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है बीकानेर वाड़ी, उसके जो बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो पेपर लगने जा रहा है ना भाई, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। और पेपर का नाम रहेगा भाई आदिकाल एवं भक्ति काल। इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में छप सकते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सारा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कारण क्या है कि जैसे अगला सेमेस्टर होगा या अगला पेपर होगा उसके वीडियो हम लोग जैसे अपलोड करेंगे ना, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए क्लास का, आप देख सकते हो भाई। ठीक है ना? तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, एमजीएसयू को व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, उससे पहले आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। और इसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो कर लेना भाई, झुंझुनू एजुकेशन नाम से। और टेलीग्राम ऐप पे जाके लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और जिसको भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो इस नंबर पे 9521222478 इस नंबर पे अपना नाम और साथ में MGSU लिख के भेज देना भाई। 9521222478 9521222478 इस पे आपको अपना नाम भेजना है मैसेज में, और साथ में लिखना है MGSU लिख देना या बीकानेर यूनिवर्सिटी लिख देना लेकिन, ठीक है, ताकि आपको हम MGSU के ग्रुप में जोड़ दें। यूनिट फर्स्ट भाई, प्यारे बच्चों, जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं ना उनको आप अच्छे तरीके से रट लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में छपने की पूरी संभावना रहेगी उन क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो उनको आप अच्छे तरीके से रट जरूर लेना भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें मित्रों, वो है भारतीय साहित्य की परंपरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए, ठीक है, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य के महत्व को समझाइए। देखो, अब आप लोग सोचोगे कि ऐसी भाषा में क्वेश्चन पूछेगा, नहीं भाई, इसमें से मैंने पूरी भाषा लिखी, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारतीय साहित्य की जो परंपरा का परिचय है वो बताओ, ठीक है। दूसरी बात, जो वैदिक एवं जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उसका महत्व बताइए, उसका वर्णन कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है बच्चों, लेकिन मैं हर तरीके से बता रहा हूं आपको कि कैसे घुमाए वो भी बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से मैं जो बोल के बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, सुनना। क्वेश्चन कैसे घूमेगा, आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन मैं जिस तरीके से 2-3 बार बता रहा हूं, ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन आंसर तो सेम रहेगा ना। इसलिए आप समझने का प्रयत्न करो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ठीक है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा याद करना आपको, वो है साहित्य का इतिहास दर्शन से आप क्या समझते हैं? साहित्य के इतिहास दर्शन से आप क्या समझते हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों पर प्रकाश डालिए भाई। कोई आपको टॉर्च वगैरह लाके नहीं डालनी या कोई बैटरी लाकर इस पे प्रकाश नहीं डालना, अपना माइंड लगाना है और आंसर बताना भाई। चर्चा करनी, बात ही है, चर्चा विश्लेषण कुछ ही पूछ सकता है। तो देखो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से पूछे, लेकिन आपको जिस तरीके से पूछे ना आंसर तो सेम होगा ना। मैं बिंदु लिख रहा हूं, बिंदु को समझने का प्रयत्न आप लोग करो भाई, ठीक है ना।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, लिखो भी इसको फटाफट लिखो एक बार। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा है, ठीक है, लेखन परंपरा में आगे क्वेश्चन लिखेंगे अपन भाई। लेखन परंपरा में रामचंद्र शुक्ल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान बताइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, योगदान बताइए। या तो ये याद करो या इसके अथवा वाला याद करो भाई। अथवा वाला है हिंदी साहित्य के काल विभाजन तथा नामकरण में आने वाली प्रमुख चुनौतियां तथा समस्याएं बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, समस्याएं बताइए भाई। समस्या कहते हो सर गणी है, समस्या पेपर की है ना, इस प्रकार से बताओ भाई। देखो इसके साथ आपकी यूनिट ए कंप्लीट होती है। 2 क्वेश्चन आपको याद करने हैं ना, इस तरीके से आप लोग तैयार कर लोगे तो हो जाएगा अच्छे से। मित्रों यूनिट 2 की बात करेंगे भाई। यूनिट 2, उससे पहले सारे लोग जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कर दिया करो यार। देखो एमजेएसयू बीकानेर वाला जितना भी टापर है ना, वीडियो लाइक करो ताकि थोड़ा सा माने प्राउड फील हो कि बच्चा सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो लाइक तो कर ही दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, और वीडियो लाइक करने के बाद आपको काम करना है, कमेंट बॉक्स के पास एक हाइप का ऑप्शन आता है, ठीक है, हाइप। ये हाइप पॉइंट अवश्य करना, जैसे कमेंट है यहां पे कमेंट लिखा आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इधर खिसकाओगे, स्क्रॉल करोगे तो यहां आगे हाइप आएगा, ठीक है। ये हाइप पॉइंट सभी बच्चे कर देना भाई, जितने भी जुड़े हुए हाइप पॉइंट दे देना इस वीडियो पे। आदिकाल, अब मैं बताऊं, देखो पॉइंट लिखूंगा मैं सीधा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आदिकाल है ना, इनकी परिस्थितियों का वर्णन करना भाई। परिस्थितियों कौन कौन सी, राजनीतिक, सामाजिक एंड जो धार्मिक। पहला क्वेश्चन यही है, धार्मिक परिस्थितियां हैं उनका वर्णन करके इनकी जो वीर गाथा प्रवृत्ति है उसको समझाना भाई। वीर गाथा प्रवृत्ति को समझाना है। अब आप लोग समझ जाना, क्वेश्चन में लिखवाई दिया, ठीक है। आदिकाल है, क्वेश्चन आएगा आदिकाल की परिस्थितियां सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक बताई तथा इसकी वीर गाथा जो प्रवृत्ति है उसको आपको समझाना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा भाई। अब मैं सीधा ऐसे लिखूंगा, आप लोग समझना जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा भाई, अथवा वाला क्वेश्चन है भक्ति काल है, भक्ति काल स्वर्ण युग। क्वेश्चन क्या बनेगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य किसका है भाई, हिंदी साहित्य है उसका स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। हिंदी साहित्य को सॉरी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो दार्शनिक एवं इसके जो अखिल भारतीय स्वरूप है उस पर चर्चा करनी है आपको। किसकी, भक्ति काल की अखिल भारतीय स्वरूप।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखोगे भाई। इसी प्रकार से लिखना आपको, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है, किसके आधार पर, दार्शनिक एवं अखिल भारतीय स्वरूप, आपको इसको चर्चा करनी है भाई। ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होगा आपका, मोस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सगुण एवं निर्गुण भक्ति धारा को समझाइए, और मुख्यतः इसमें अंतर पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इनकी विशेषता पूछे ना पूछे, अंतर जरूर पूछ सकता है कि सगुण एवं निर्गुण भक्ति धारा आखिरकार है क्या। ये इसके अथवा वाला वो देख लेंगे आप लोग साथ में। आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य परंपरा का क्या स्थान है, इसकी प्रमुख रचना तथा इसकी जो विशेषताओं का उल्लेख करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, उल्लेख करें। देखो रासो काव्य है ना, इसकी जो प्रमुख रचनाएं आपको पढ़नी है और इसकी विशेषताएं देख लेना, बस क्वेश्चन कंप्लीट। और ये दोनों ढंग से पढ़ लेना भाई, मोस्ट है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति धारा, कम से कम आपको ये पता तो होना चाहिए कि सगुण और निर्गुण भक्ति धारा होती क्या है, ठीक है। इस प्रकार से यूनिट 2 यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। एक बार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हमारे साथ, तो भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अपना नाम कर देना और लिख देना MGSU, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और देखो जिस ग्रुप में आपको जोड़ते हैं ना, उसमें अपने फ्रेंड्स को जरूर जोड़ा करें भाई। जिस ग्रुप में हम आपको जोड़ते हैं उसमें अपने दोस्तों को अवश्य रूप से आप जोड़ा करें, आपको बोलना ना पड़े, अपने दोस्तों को आप जोड़ा करें, ठीक है। ये नंबर सेव कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन नाम से। इस पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है भाई, वो है संत काव्य से क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या बनेगा, संत काव्य है, इसकी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। संत काव्य की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, और इसका जो प्रमुख कवियों का वर्णन, इन कवियों में कौन कौन सा भाई, एक बताता हूं आपको, वशिष्ठ, इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसके साथ ही बनता है जो संत काव्य, इससे वो बनता है भाई समाज सुधार में संतों का योगदान। समाज सुधार में संतों का योगदान बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, समाज सुधार में संतों की जो भूमिका है, संतों का जो योगदान है, वो आपको बताना है। और संत काव्य तो संत आएंगे, ठीक है ना। लिखो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भाई प्रेमाख्यान, जिसको अपन सूफी काव्य भी बोलते हैं भाई। सूफी काव्य की विशेषताएं एवं उद्गम स्रोत बताओ तथा प्रेमाख्यान
परंपरा में जायसी के पद्मावत के महत्व तथा इसकी सांकेतिकता पर प्रकाश डालिए। लाओ भाई बैटरी लाइए और प्रकाश डालिए। देखो इन क्वेश्चन को इतना बड़ा ना पढ़ के ना, आप जो प्रेमाख्यान है, जो मैं इससे पहले बता के आपको संत काव्य, उन पे एक एक पेज तैयार कर लीजिए। अच्छी तरीके से यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी भाई। मेरी मानना एक एक पेज तैयार कर लेना दोनों पे, प्रेमाख्यान जो सूफी काव्य एवं संत काव्य, इन दोनों पे एक एक पेज तैयार कर लेना। आराम से पूरी यूनिट कंप्लीट फिर आपकी, फिर आप कहीं भी नहीं रुकोगे, इसके अंदर अच्छे नंबर ले जाओगे अगर आपने एक एक पेज तैयार कर लिया तो। इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो कि कॉलेज में अच्छे नंबर दे एग्जाम में। आपको फालतू नहीं पढ़ना भाई, ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? एग्जाम सिर पर है, वो कहते हैं ना एग्जाम सिर पर, और फिर अगर आप विद्वान बनने की कोशिश कराना है तो फिर सबसे बड़ी गलती है। ये टाइम इतना गोल्डन चांस है कि अपन को बस कम पढ़ के अच्छे नंबर लाने हैं। वो मैं बता रहा हूं किस तरीके से, वो आपको पढ़ना भाई, ठीक है। जो बता रहा हूं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 है मित्रों। पहला क्वेश्चन है वो है पृथ्वीराज रासो का भावार्थ है, पृथ्वीराज रासो का भावार्थ एवं चंद्रबरदाई की काव्यशैली तथा चंद्रबरदाई की काव्यशैली एवं वीर श्रृंगार रस का समन्वय समझाना। भाई समन्वय का वर्णन करना या समन्वय समझाना, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। पृथ्वीराज रासो, इसको दूसरा भी पूछ सकता है आपको, पद्मावती का समय, इस प्रकार से भी आपको ये दे सकता है नाम। तो यहां और यहां आंसर सेम रहने वाला है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना भाई। इसकी अथवा वाला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट है भाई, एग्जाम में देखने को मिल सकता है अथवा वाला भी। डोला मारूरा दूहा में व्यक्त वीर वर्णन तथा मारवणी के करेक्टर की व्याख्या करें, विशेषताएं बताएं। देखो व्याख्या करना, करेक्टर की व्याख्या नहीं पूछता है, यहाँ पे व्याख्या की जगह आपको विशेषताएं पूछेगा, ठीक है। चरित्र की विशेषताएं आपसे पूछेगा भाई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को याद कर लेना। वही एक एक पेज के लिए बोलूंगा मैं, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो यार। आप 5-5 6 पॉइंट देख सकते हो इन क्वेश्चंस के। अगर आप पॉइंट लिखोगे ना एग्जाम में, अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर देगा एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यापति को मिथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? बताओ भाई क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इनकी काव्यशैली, इसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। काव्यशैली, भक्ति तथा श्रृंगार के अंतर संबंधों का वर्णन करो भाई। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को लिखोगे। इसी तरीके से लिखना आपको, ताकि ये पूछ ले, कम से कम आपको याद तो होना चाहिए ना कि नितेश तिवारी सर ने हमको बताया था, ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। लिखो इसको।
अमीर खुसरो की पहेलियों, अमीर खुसरो की पहेलियों, मुकरियों और गीतों के आधार पर उनकी लोक भाषा हिंदवी के प्रति प्रेम तथा मौलिकता सिद्ध करें। लिखो इसको फटाफट। देखो मित्रों, इस प्रकार से ये तो इसकी भाषा पूरी है। अगर एग्जामिनर मान लो आलस में रहो, उसने सोचा छोटी कर दिया इस क्वेश्चन को, तो सीधा पूछेगा अमीर खुसरो की काव्य शैली, भाषा शैली बताओ, बात खत्म। क्वेश्चन ये बताया, सीधा पूरी बात छोड़ देगा और लिखेगा भी नहीं, पहेलियां वगैरह नहीं लिखेगा, सीधा पूछेगा अमीर खुसरो की काव्य शैली बताइए, अमीर खुसरो की जो भाषा हिंदी है उसके प्रति प्रेम तथा मौलिकता सिद्ध कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके यूनिट 4 में। अब चलेंगे भाई अंतिम यूनिट पे, यूनिट नंबर 5। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे भाई। यूनिट 5 है, पहला है कबीरदास नहीं, कबीर लिख लेंगे भाई, कबीर तथा सूरदास की काव्य शैली बताइए। इस क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा, किसी नहीं कितने प्रकार से घुमाएगा वो मैं आपको बताता हूं भाई। ठीक है, कबीर के साथ भाई ऐड करता है एक वर्ड ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली की विशेषताएं बताइए, भावार्थ बताइए, इनकी जो रहस्यवादिता एवं निर्गुण राम की अवधारणा बताइए। ठीक है, एक में आएगा क्वेश्चन, ठीक है आएगा तो, वरना सीधा से पूछेगा कबीरदास जी तथा सूरदास की काव्य शैली बताइए, इनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए, ऐसे भी लिख सकता है भाई। ठीक है ना, आंसर एक ही होगा, किसी प्रकार से लिख ले, आपको समझना है किस प्रकार से लिख सकता है। लिखो उसको फटाफट। एवं जो इनके सूरदास जी हैं, इनके दार्शनिक विचार याद करने आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आंसर सेम रहने वाला है भाई। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है मित्रों जायसी के, भाई जितने बच्चे जुड़े हुए ना कमेंट करना कि जायसी का पूरा नाम क्या है। कमेंट पूरा नाम, जायसी का पूरा नाम क्या है कमेंट करेंगे भाई। सारे बच्चे जायसी का पूरा नाम क्या है कमेंट करेंगे। ठीक है, कि सिहल द्वीप खंड के आधार पर उनकी कल्पना शक्ति तथा मानसोदक का वर्णन करो मित्रों। वर्णन करो और कमेंट में लिखो जायसी का पूरा नाम क्या है भाई। जायसी जो है इनका पूरा नाम क्या है ये आप कमेंट में लिखेंगे भाई। ठीक है, लिखो फटाफट, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, जायसी का पूरा नाम लिखो।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। देखो अथवा में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अथवा में नहीं आएगा, है ना, अलग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है रेदास। सब लोग लिखना भाई जायसी का पूरा नाम रेदास है, जिनको भी रविदास बोलते हैं, रविदास की भक्ति भावना में विनय तथा समर्पण के भाव को उनके पदों में स्पष्ट कीजिए या उनके पदों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है मित्रों, तो 5 यूनिट में 3 क्वेश्चन रहेंगे और भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिस तरीके से बताया ना उसी तरीके से आप नोटबुक में लिखना, जैसे मैंने समझाने का प्रयत्न किया वैसे आप समझने का प्रयत्न करना। और आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे अगला वीडियो आए अपन लोग आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचा सके। दूसरी बात, इस नंबर पे आप अपना नाम लिख देना और MGSU लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिस ग्रुप में आपको जोड़े उसमें अपने फ्रेंड्स को आप ऑटोमेटिक जोड़ सकते हो, ऐसा इसमें ऑप्शन है। और टेलीग्राम सबको झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन करना है और ये वीडियो सब तक शेयर करना है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। सब लोग शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।